मैं आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक कॉल कोट करता हूं और फिर मैं उसको बताऊंगा कि उसकी साइंटिफिक रीजन क्या है। उन्होंने कहा है, और आप हैरान होंगे कि ये तो साइंस को 7 साल का पता चला। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि 7 साल तक अपने बच्चे की तरबियत इस तरह करें कि जैसे वो आपका आका है और आप उसके गुलाम हैं। और जब वो 7 साल से 13 साल तक का हो तो आप उसकी इस तरीके से तरबियत करें कि आप आका हैं और वो गुलाम है। और जब वो 13 साल से ज्यादा हो जाए तो उसकी इस तरीके से तरबियत करें कि जैसे आप दोनों दोस्त हैं। यह बात हजरत अली के विजडम के को अगर आप देखें तो आदमी हैरान होता है कि यह डिवाइन विजडम कैसे उनके अंदर आया। जब हम ये कहते हैं कि बच्चे के साथ प्यार किया जाए तो हम ये कहते हैं कि 7 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर सजा और जजा को समझने का कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। जब वो 7 साल से 13 साल का है, अब उसके अंदर एक सिस्टम डेवलप हो जाता है जिसमें उसको सजा जजा का पता होता है। लेकिन उसको सजा और जजा कहने की बजाय कॉन्सिक्वेंसेस कहा जाए। यानी अगर आप कोठे से नीचे गिरेंगे, आपकी टांग टूट जाएगी, तो यह सजा नहीं है, यह कॉन्सिक्वेंस है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसी तरीके से सजा और जजा की बजाय 7 साल के बाद मैं बिल्कुल यह नहीं कह रहा कि बच्चे को अपने किए की नतीजे का कोई खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको सजा नहीं कहना चाहिए। फर्ज करें बच्चे को कहा गया है कि आपने 8 बजे के बाद टीवी नहीं देखना, हमारे घर का एक मैंने कहा था 7 साल के बाद घर में डिसिप्लिन होना चाहिए या स्कूल में डिसिप्लिन। जब आप बच्चे को कहा कि आपने 8 बजे के बाद हमारे घर में टीवी नहीं चलेगा, और अगर टीवी चलेगा तो बेटा इस गर्मी की छुट्टियों में सब लोग मरी जाएंगे, लेकिन अगर आपने यह किया तो आप मरी नहीं जाएंगे। अब यह सजा नहीं है, यह कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि आपको यह कहा गया था। तो हमें साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी यह कहती है, और हमारा मजहब भी इसको सब्सटेंशिएट करता है कि बच्चे को इस सजा जजा की बजाय कॉन्सिक्वेंस ऑफ डूइंग गुड एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डूइंग बैड यह सिखाए जाए। बाकी ये जो कुछ लोग मिसालें देते हैं कि जी हमारे एक टीचर थे, वो में थप्पड़ मारा करते थे, हड्डियां तोड़ते थे, लेकिन हमारी क्लास के लड़के तो बड़े अफसर बन गए और बड़े सब कुछ बन गए, ये बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं। इसको साइंस सपोर्ट नहीं करती इन बातों को। और दूसरी बात यह कि बड़ा अफसर बन जाना कोई कामयाबी भी नहीं होती, सिर्फ एक बड़ा अफसर बन जाना। तो आपकी जो बात है वो आपका एक इमोशनल रिएक्शन है इस बात के ऊपर, लेकिन ना साइंस सपोर्ट करती है, ना मजहब इस बात को सपोर्ट करता है। ना मजहब इस बात को सपोर्ट करता है कि छोटे बच्चे को थप्पड़ मार मार के मस्जिद में लेके जाया जाए। हां, उसको डिसिप्लिन किया जाए और उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाए और उन कॉन्सिक्वेंसेस पर फिर अमल किया जाए। यानी आपने कहा, फर्ज करें आपने ये नहीं किया तो उसका ये अगर आपको सजा कहना चाहें तो आपको सजा कह लें, लेकिन जहां तक ये जो है ना फिजिकल बैशिंग का या इमोशनल किसी के दिल तोड़ने का, इसका कभी ना मजहब इजाजत देता है ना साइंस इजाजत देती है। देखिए एक एडल्ट है, आप एडल्ट को कोई सख्त बात कहे, हो सकता है वो सारी जिंदगी, आपको कोई शख्स सख्त बात करे, हो सकता है आप सारी जिंदगी इसको माफ ना करें। तो एक 3 साल का बच्चा जो कि बेचारा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, रिएक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए कि आप उसके बायोलॉजिकल बाप और मां हैं, आप उसको थप्पड़ मारेंगे, ये किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। लिहाजा मैंने तो जितना पढ़ा है और जितना मैंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर भी देखा है और जितनी केस स्टडीज देखी हैं, उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस होंगी। अच्छा, मां बाप की मार के बावजूद बच्चा नहीं बिगड़ता, उसकी वजह यह है कुछ लोगों केसेस में कि मां और बाप और बच्चे के दरमियान जो मोहब्बत का बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा फितरी और स्ट्रांग होता है। लिहाजा छोटे मोटे इवेंट उस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते। लिहाजा बचपन में अब्बा ने 2 थप्पड़ मारे थे तो वो सफिशिएंट नहीं है कि बच्चे और बाप का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। लेकिन जनरली अगर ये पैटर्न कंटिन्यूअसली, लिहाजा ओकेजनल फर्ज करें आपने किसी बात के ऊपर किया है तो वो एक्चुअली इस पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूअस फीचर, अपनी ट्रेनिंग और टीचिंग का मतलब ही थप्पड़ मारना और कान पकड़वाना और डंडे मारना होगा, इसको ना मजहब सपोर्ट करता है और ना साइंस सपोर्ट करती है, किसी सूरत नहीं सपोर्ट करती। कुल यही बात है। बाज़ औक़ात वालिदैन सिर्फ यह कि वो उम्र में बड़े हैं या इसलिए कि उनके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी है, इसलिए वो अपनी ओपिनियन को बच्चों के ऊपर ठोस सकते हैं, इसलिए कि जो समझते हैं वो सही है। ये बैड पेरेंटिंग है। ये बैड पेरेंटिंग है कि अगर फर्ज करें मैं अपनी ओपिनियन आपके ऊपर लॉजिक, हां मैं इस तरह का वालिद होना चाहिए कि मैं लॉजिकली बच्चे के अंदर वाई का आंसर डेवलप करने की एबिलिटी करना, यह पेरेंटिंग है। मेरा बच्चा मेरे साथ आर्गू करे और मैं, बेटा सुन रहे हैं आप मेरी बात,
मेरी बात सुन रहे हैं? मेरा बच्चा मेरे साथ आर्गू करे और मैं उस आर्गूमेंट के जरिए से उसको कन्विंस करके कहूं कि जो आप कह रहे हैं बेटा ये ठीक नहीं है, जो मैं कह रहा हूं ये सही है। ये तरीका है अपनी ओपिनियन को बच्चे के ऊपर लाने का। लेकिन यह कहना कि चूंकि मैं तुम्हारा अब्बा हूं इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो करो, यह साइंटिफिकली गलत है।